तेनू हर गल दसांगे, तेनू हर गल दसांगे, अखां विच बसा के माहिया तेरे नाल ही हसांगे, अखां विच बसा के माहिया तेरे नाल ही हसांगे। पानी छन्ने विचों का पीता, पानी छन्ने विचों का पीता, तेरे विच रब दिसदा, तेनू सजदा मैं तां कीता, तेरे विच रब दिसदा, तेनू सजदा मैं तां कीता। लगी खुशियां दी चढ़ियां ने, लगी खुशियां दी चढ़ियां ने, रब ने मिलाइयां जोड़ियां अज शगना दी कड़ियां ने, रब ने मिलाइयां जोड़ियां अज शगना दी कड़ियां ने। जय गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा नमन, कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की बहुत रहमतें हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आज मैं सुमन दिल्ली से अपने संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये बात इसी मंडे 16 जून की है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं और मेरे हस्बैंड एवरी मंथ 2 से 3 बार गुरु जी महाराज से बड़े मंदिर मिल आते हैं और कोशिश यही रहती है कि हर हफ्ते जाएं, पर कई बार नहीं जा पाते। कोशिश अपनी पूरी रहती है और 1-2 बार तो जरूर जाते हैं। महाराज ने हमें एक डॉटर ब्लेस की है और हमारी कोशिश ये रहती है हमारे साथ हमारी बेटी भी महाराज के दर्शन के लिए जाए। उसका वर्क प्रोफेशन ऐसा है, वो जल्दी से नहीं जा पाती। मैं महाराज को अरदास करती रहती हूँ, गुरु जी बेटी को भी साथ लेके आए, ऐसी आपकी ब्लेसिंग्स रहें और अकेले मिलने कम आए, वो साथ आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मेरी हमेशा महाराज से ये अरदास रहती है और उसको भी आपकी पूरी ब्लेसिंग्स मिले। पर ये महाराज की मर्जी होती है, किसका कनेक्शन कब और कैसे होना है, किसको कब बुलाना है, ये गुरुजी महाराज की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी, ये सत्संग बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। मंडे का दिन और मंडे के दिन सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आप दर्शन के लिए जा सकते हो बड़े मंदिर। हम किसी रीजन से घर से लेट हो गए और जब हमारी बेटी अपने मुंह से बोलती है कि मम्मी पापा आज गुरुजी को मिलने चलते हैं, वो एक्चुअली गुरुजी महाराज की ही कॉलिंग होती है। घर में ही हमें 6:30 हो गए थे और कैब से जाना था। मैं बोल रही थी कि आज हम पहुंच नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं होंगे, लेट हो गया है, पर हमारी बेटी जल्दी से नहीं जा पाती तो मेरा मन था कि आज हम जरूर जाएं, क्योंकि उसने अपने मुंह से बोला है और वो जल्दी से नहीं बोलती है बड़े मंदिर जाने के लिए। आज बड़े मंदिर चलो। एनीवे संगत जी, हम लोग गए और वही हुआ जिसका मुझे पहले से अंदाजा था। गेट बंद हो चुका था और जिन सेवादारों की गेट पर ड्यूटी थी वो हाथ जोड़कर बार बार कह रहे थे, आंटी टाइम खत्म हो गया है, अब एंट्री नहीं होगी। और गेट के बिल्कुल पास कड़ा प्रसाद मिल रहा था। हम लोग प्रसाद की लाइन में लगे और मन अंदर से बहुत उदास हो गया था, गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं हुए। पर संगत जी, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था, जो कुछ होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। शायद महाराज की मर्जी थी। लाइन में लगने वाली संगत ज्यादा नहीं थी। हमने कड़ा प्रसाद लिया और वहीं साइड में खड़े होकर कड़ा प्रसाद हम खाने लगे। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के मन में था कि प्रसाद और मिल जाए। उन दोनों को बहुत भूख भी लग रही थी। उस वक्त 9 बज चुके थे। हमने देखा कि प्रसाद की लाइन खत्म होने वाली है और हम तीनों लाइन में फिर से लग गए।
संगत जी, महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि उस दिन गुरु महाराज ने हमें रज के कड़ा प्रसाद खिलाया। सेवादार बोल रहे थे, आंटी अंकल और लेना है तो और भी ले सकते हो। उन्होंने हमारे हाथों में 2-2 पत्ते और दे दिए। मैंने अपनी बेटी को बोला कि यहाँ खड़े होकर प्रसाद का मिलना महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अंदर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, मालिक को पता है। देखो आज प्रसाद रज के खिला रहे हैं, जबकि अंदर होते तो दोबारा मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मन में होता है संगत बहुत है, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। पता नहीं कितनी दूर दूर से संगत आती है और किसी किसी संगत को तो शायद हमसे ज्यादा जरूरत होती है प्रसाद की, और वो प्रसाद तो सबके लिए मेडिसिन होती है। संगत जी, मेरी बेटी बार बार बोल रही थी, मम्मी आने का क्या फायदा हुआ, हमें दर्शन नहीं हुए, हमने देर से नहीं आना चाहिए था, इतनी दूर से हम आए हैं और दर्शन नहीं हुए। कैब के भी 2000 रुपए लग गए। सेवादार अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं और मेरे हस्बैंड उसे समझा रहे थे, बेटे ऐसे नहीं बोलते, आज जहां हम हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनकी। महाराज की मर्जी, हमारी कोई भलाई होगी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हर बार दर्शन करके जाते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारी कैब बुक नहीं हो पा रही थी घर वापस आने के लिए। हमारी बेटी लगातार कोशिश कर रही थी तीनों मोबाइल से कैब बुक करने की, तो अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं और वो अंदर भी जा रहे हैं। गुरुजी महाराज और संगत की, मुझे सारी संगत मुझे माफ करना, क्योंकि तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को बोला कि कुछ संगत अंदर जा रही है, आप दोनों फिर से कोशिश करो, देखो शायद अंदर जाने दें। वहां पास जाकर पता चला कि एनआरआईज को जाने दे रहे थे, वो भी कुछ संगत को महाराज की समाधि तक। मेरी बेटी ने सेवादार अंकल को काफी रिक्वेस्ट की कि दूर से आए हैं, मेरा एग्जाम भी है। हमने कहा हमारी बेटी को ही दर्शन के लिए भेज दीजिए अंदर, हम तो दोबारा आकर भी दर्शन कर लेंगे। संगत जी, शायद महाराज की मर्जी थी, हमारी बेटी अंदर गई और समाधि तक दर्शन करके आ गई। जब वो वापस आई तो उसका चेहरा बहुत खिला हुआ था और बोलने लगी, मम्मी पापा गुरुजी महाराज की स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली हैं आज। हमने वहीं खड़े होकर महाराज का बहुत शुक्राना किया। थैंक यू गुरुजी, हमारी बेटी को दर्शन कराने का। उसका मन बहुत उदास था, अंदर जाकर उसका चेहरा खिल गया था। यहां मैं आपसे अपनी एक नादानी और अपनी बेवकूफ़ी शेयर करने जा रही हूँ। जिस वक्त कुछ संगत को मैंने अंदर जाते हुए देखा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये लोग कौन हैं, ये वीआईपीज हैं क्या, जो इतनी महंगी कारों से उतरकर अंदर जा रहे हैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए, हमें अंदर जाने क्यों नहीं दिया। हालांकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे उनका कोई और रीजन होगा, हमें पता नहीं है और हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। तब तक गेट के पास पहुंचे तो पता चला वो सब एनआरआईज हैं जिनकी फ्लाइट्स लेट होती होंगी, वो लेट ही पहुंचेंगे और महाराज के साथ कितना किसका कनेक्शन है ये हमें नहीं पता। सच में संगत जी, मेरे मन में ये भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। मेरी लाइफ की पहली और आखिरी गलती थी, उस वक्त मुझे पता नहीं चला, पर नेक्स्ट डे महाराज ने तो मेरी सारी कॉन्वर्सेशन सुनी थी। नेक्स्ट डे जब मैं किचन में इवनिंग में खाना बना रही थी और YouTube ओपन किया, मैं अपने हर सत्संग में आप सबसे शेयर करती हूँ कि मैं शब्द गुरबानी और सत्संग बहुत सुनती हूँ। मुझे महाराज बहुत कुछ सुनवाते हैं, बहुत मैसेजेस देते हैं गुरबानी और सत्संग के थ्रू। मुझे तो जब मैंने YouTube चैनल ओपन किया, महाराज ने मुझे ऐसा सत्संग सुनवाया संगत जी, मेरे को गूस बम्स आ गए, क्योंकि मैं एक दिन पहले मंदिर के बाहर खड़ी होकर अपने हस्बैंड से दर्शन करने की बात कर रही थी। गुरुजी महाराज ने मेरी सारी बात सुनी। मुझे सत्संग के जरिए महाराज ने जवाब दिया, होरां नूं ते छड्ड, अपनी गल कर, तेरा कितना कनैक्शन है मेरे नाल, तू अपना डायरेक्ट कनैक्शन बना, दूजियां नूं ना वेख, मेरे लिए कोई वीआईपी नहीं हैगा। संगत जी, मैंने उसी वक्त महाराज के स्वरूप के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। गुरुजी महाराज, मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई, अपनी बेटी की पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर देना, हुण ऐसी गलती कदी ख्याल ही भी नहीं आएगी। मेरी बहुत बड़ी गलती थी गुरुजी,
अपनी बेटी को माफ कर देना। पता नहीं किस परेशानी च कोई उधर आया होएगा, तुसी किस तरह बुलाते हो, संगत किस तरह दर्शन करन पहुंचती है। मेरे मन च गलत ख्याल नहीं आना चाहिए सी। गुरु जी महाराज हाथ जोड़ के माफी, हुण कदी यह गलती नहीं होएगी। शुकराना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख शुकराना, मेरी गलती रियलाइज कराने का शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। संगत जी, जिस वक्त हम कल कैब बुक करके वापस आने की तैयारी कर रहे थे और कैब देर से बुक हो रही थी, तो उस वक्त हम मंदिर की दीवार के साथ साइड में खड़े थे। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और देखो महाराज ने मेरी उस गाड़ी के नंबर पर नजर भिजवाई। उस नंबर पर 777 की ब्लेसिंग्स थी। ये मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे वहां खड़े होकर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि 777 की ब्लेसिंग ये तेरे लिए है पुत्र, तेरे लिए है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी रहमतों का, आपकी ब्लेसिंग्स का। हमारे मुंह में शब्द नहीं आपके शुक्राने के। हर पल हर क्षण आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर भरा हथ साडे उत्ते रखना, मेरी संगत फैमिली उत्ते रखना, सानू सब नू अपनी छत्र छाया विच रखना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहाँ समाप्त कर रही हूँ। फिर आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग लेकर शेयर करने आऊंगी। तब तक के लिए गुरुजी महाराज से आज्ञा और आप सब से भी आज्ञा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।